कृष्णा। मैंने जैसे बात की थी कि हम भगवद गीता में आपको सुनाओगे भगवद गीता एज़ इट इज़, जो प्रभुपाद ने लिखी है। एज़ इट इज़ जैसा कृष्णा ने बोला है वो लिखा है, वो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। भगवद गीता के 18 अध्याय है, उसमें पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग और उसका प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। इसके अनुवाद में लिखा है, धृतराष्ट्र बोले हैं संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या देखा। उसके भावार्थ में प्रभुपाद ने लिखा है, भगवद गीता एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान है जिसका सारांश गीता में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को भगवद गीता को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो कृष्ण का भक्त हो और उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्पष्ट समझ का उदाहरण भगवद गीता में ही है, जिस तरह से अर्जुन ने गीता को सीधे भगवान से सुना था। यदि कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि वह भगवद गीता को बिना किसी प्रेरित व्याख्या के गुरु परंपरा की उस परंपरा में समझ पाता है तो वह वैदिक ज्ञान के सभी अध्ययनों और दुनिया के सभी शास्त्रों से आगे निकल जाता है। भगवद गीता में वह सब कुछ मिलेगा जो अन्य शास्त्रों में है, लेकिन पाठकों को ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र नहीं मिलती है। यही गीता का विशिष्ट मानक है। यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय द्वारा चर्चा किए गए विषय इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि यह दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विकसित हुआ था, जो वैदिक युग के अनादिकाल से एकत्र पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे भगवान ने तब कहा था जब वे मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए इस ग्रह पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पक्ष में भगवान उपस्थित थे। कौरव के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिम विजय की संभावना के बारे में अत्यधिक संदिग्ध थे। अपने संदेह में उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास था कि उनके दोनों पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के उस मैदान में युद्ध के निर्णायक संघर्ष के लिए वे एकत्रित हुए थे। फिर भी उनकी पूछताछ महत्वपूर्ण थी। वह चचेरे भाइयों के बीच समझौता नहीं चाहते थे और वह युद्ध के मैदान में अपने पुत्रों के भाग्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहते थे, क्योंकि युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में अन्यत्र स्वर्ग के निवासियों के लिए भी पूजा स्थल के रूप में किया गया है। इसीलिए धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर पवित्र स्थान के प्रभाव को लेकर बहुत भयभीत हो गए। वह अच्छी तरह से जानते थे कि इसका अर्जुन और पांडु के पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय व्यास के शिष्य थे और इसीलिए व्यास की कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करने में सक्षम थे और इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार से हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मन की बात उजागर होती है। उसने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को ही कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश की विरासत में अलग कर दिया। इस प्रकार हम पांडु के पुत्रों यानी अपने भतीजों के साथ अपने संबंधों में धृतराष्ट्र की विशिष्ट स्थिति को समझा सकते हैं। जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधों को निकाल दिया जाता है, वैसे ही इन विषयों के प्रारंभ से ही यह अपेक्षित है कि धर्म के पिता श्री कृष्ण के रहते हुए कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि अवांछित पौधों को नष्ट कर दिया जाएगा तथा भगवान द्वारा युधिष्ठिर आदि परम धार्मिक व्यक्तियों की स्थापना की जाएगी। धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों का ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व होने के साथ साथ यही महत्व है। हरे कृष्णा। तो इसके साथ हमारा प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक
जो अनुवाद और उसका जो तात्पर्य है वो मैंने पढ़ा। तो अगर आपको कुछ भी समझना है ज़्यादा उसे पढ़िए भगवद गीता एज़ इट इज़। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हरे कृष्ण।